हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अननोन ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, शुरू करने से पहले गाइस, मुझे लग रहा है आप लोगों को ये फिर पसंद नहीं आ रहा है। जितना इंटरेस्ट के साथ मैंने इसे स्टार्ट किया है उतना ही लो मैं फील कर रहा हूँ इस एफएफ के लिए। खैर कोई नहीं, अगर इसे पसंद नहीं कर रहा है तो मैं जल्दी से इसे ख़त्म कर दूँगा। और वैसे भी ये स्टोरी इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। एंड पता नहीं मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो गए, एकदम ही डाउन हो गया है। एंड मैं सोच नहीं पा रही हूँ आखिर हुआ क्या है। मैं अगर रेगुलर अपलोड ना करती तो अलग बात होता कि व्यूज़ डाउन हो रहा है, लेकिन मैं अभी रेगुलर अपलोड कर रही हूँ बट फिर भी व्यूज़ डाउन है। खैर, आप लोग सपोर्ट करें जो लोग भी मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक भी करें। कमेंट इस बार बहुत कम आया है तो भर भर के कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, बहुत देर बात हो गई, अब स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले बार में हमने देखा था कि वांग जी फिर से ओमेगा को पकड़ नहीं पाया था। एंड दूसरी तरफ उसके गले पड़ गया था और एक लड़का, जो लड़का बहुत ज़्यादा एनॉय उसे कर रहा था। सो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उदास हो गया था एंड वांग जी लिटरली बस चल रहा था। यहाँ पे वो लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का वांग जी को बुलाता है, मास्टर। यहाँ पे वांग जी पीछे मुड़ता है। यहाँ पे वो लड़का कहता है, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पे वो लड़का की बातें सुनकर वांग जी कहता है, कहाँ जाना चाहते हो। यहाँ पे जो वो लड़का था, वो लड़का कहता है, आप चलिए तो। यहाँ पे जो लंजा था, लंजा कहता है, नहीं, मुझे अभी इनमें जाना है। यहाँ पे जो वो लड़का था वो कहता है, आप चलिए ना, मैं कह रहा हूँ आप चलिए। यहाँ पे ये कहकर वो लड़का वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर कहीं पे जाने लगता है। यहाँ पे वांग जी कुछ समझ नहीं पाता, ये लड़का उसे टच कर रहा है। पहले भी सुबह ये लड़का उसके ऊपर आके सो गया था। एंड दूसरी बात, ये लड़का उससे इतना टची क्यों है। यहाँ पे वो लड़का वांग जी को लेकर एक पॉन्ड के पास आया था। लाइक ये पॉन्ड ना बाकी पॉन्ड से अलग था, ठीक है। अभी वो नी सेक्ट में था। एंड नी सेक्ट में पॉन्ड्स बहुत सारे थे। एंड यहाँ पे एक पॉन्ड पे वांग जी को वो लड़का लेके आया। एंड वहाँ पे वो लड़का बैठ गया, लेकिन वांग जी खड़ा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम यहाँ पे क्या करोगे। यहाँ पे जो वो लड़का था, वो लड़का वांग जी का हाथ खींचकर उसे भी बिठा देता है। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे जाना है यहाँ से। यहाँ पे जो वो लड़का था वो कहता है, आप बैठिए ना। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी बैठ जाता है और वो उस पॉन्ड को देखने लगता है। यहाँ पे वो दोनों ही साइलेंट थे। कुछ देर बाद वो लड़का कहता है, वैसे आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इतनी आसानी से पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे वांग जी डायरेक्टली उस लड़की की तरफ देखता है। यहाँ पे वो लड़का कहता है, हाँ, इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलता है। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो एक बार दिल से चाहिए, शायद मिल जाए। वांग जी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पे वो लड़का कुछ नहीं कहता। यहाँ पे वांग जी उस लड़की की तरफ देखता है। कुछ देर बाद वो मतलब वांग जी उस लड़के से कहता है, वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है। यह सुनकर वो लड़का पहले स्टिफ हो गया था। उसके बाद वो कुछ देर शांत रहा। उसके बाद कहता है, क्यों, इतनी देर आपने पूछा नहीं, एक दिन भी हो गया और अब आप नाम पूछ रहे हैं। यहाँ पे वांग जी कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं अपने में नहीं था, इसीलिए मैंने पूछा नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का कहता है, मेरा नाम विंग है। यहाँ पे वांग जी कहता है, विंग। ये नाम कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन उसने इग्नोर किया और कहा, विंग, हाँ। और ये कहकर वो फिर से पॉन्ड को देखने लगता है। यहाँ पे वो लड़का फिर से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, तुम क्यों उस ओमेगा को पकड़ना चाहते हो। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, बस कुछ मिस्ट्री सॉल्व करना है, उसे कुछ पूछना है मुझे। यहाँ पे वो लड़का कहता है, क्या सवाल है, तुम मुझसे पूछो। यहाँ पे वांग जी उस लड़की की तरफ देखता है, यानी कि विंग की तरफ देखता है। दूसरी तरफ विंग वो स्पॉन को देखते हुए कहता है, जो सच है उसे ढूंढो, जो हकीकत है उसे ढूंढो। बस ये कहकर वो चुप हो जाता है। यहाँ पे वांग जी को समझ नहीं पाता और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो कुछ देर वह मतलब चुप रहता है, उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, जो हकीकत है उसे ढूंढो, शायद मिल जाए। बस यही उसने कहा था। उसके बाद वो खुद वहाँ से उठ गया था। एंड यहाँ पे वांग जी कन्फ्यूज़ हो गया था। यहाँ पे विंग बस वहाँ से अपने आप ही चला जा रहा था। एंड विंग को जाते हुए वांग जी देख रहा था। वांग जी सोच रहा था, हकीकत, क्या हकीकत है, क्या क्या बोला उसने। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी उठता है। उठने के बाद वो भी विंग के पीछे पीछे चलने लगता है। यहाँ पे वो विंग सीधा यिन में गया था। एंड यहाँ पे वांग जी भी उसके पीछे पीछे यिन में आ रहा था और वो सब बातें सोच रहा था जो विंग दिखा था। यहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग 2 रूम बुक कर रहा था इस बार। यहाँ पे वो मतलब वांग जी विंग की तरफ देखता हुआ कहता है, 2 रूम। यहाँ पे जो
विंग था, विंग कहता है हाँ आपके लिए आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, इसीलिए मैं नहीं चाहता आपको मैं दोबारा परेशान करूं। और ये कहकर वो ना दूसरा रूम लेकर ना वो चला जाता है और वांगजी के लिए जो रूम बुक किया गया था वो वहाँ पे वांगजी चला जाता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया कि ये विंग ने कहा क्या, हकीकत देखो। बस वो यही सोच रहा था। यहाँ पे वो अपने कमरे पर आने के बाद पहले फ्रेश होता है और उसके बाद वो सोचता है हकीकत, क्या हकीकत। उसके बाद उसके दिमाग में फिर से वो ओमेगा आ जाता है एंड वो ओमेगा को सोचने लगता है। लेकिन अब उसके माइंड में दो बातें चल रही थी, हकीकत देखो और उस ओमेगा को ढूंढो, क्या क्या हकीकत है। बस उसके दिमाग में अब यही घूम गया था। यहाँ पे वांग जी खिड़की के सामने आता है और वो चांद को देख रहा था। उसे पता नहीं है अब वो क्या करे। वो गुस्सों से तो यहाँ आ गया है, क्या वो सच को पता कर पाएगा या फिर वो यहीं पे बस उस ओमेगा को ढूंढता ही रह जाएगा, या फिर वो हार मान ले और वो वापस गुस्सो चला जाए। बस अब वो यही सोच रहा था। उसका माइंड अभी कोई भी काम नहीं कर रहा था। उसे इतनी खुद पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। एंड वो बस उस चांद को देख रहा था। चांद को देखते हुए उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो चांद भी शायद अकेला है उसकी तरह, इसीलिए वो चांद को देख रहा था। कुछ देर बाद उसके कानों में एक धुन आ रही थी। उसे पता नहीं ये धुन किसका है, लेकिन हाँ उसे लग रहा था ये धुन उसने कहीं सुना है, लेकिन कहाँ। बस वो ना चांद को देखकर उस धुन को सुन रहा था। वो धुन बहुत क्लोजली वांग जी के बहुत क्लोजली बज रहा था एंड वो उस धुन में खो रहा था। यहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लिया था, खिड़की पे टेक लगा कर ही वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो उस धुन को सुन रहा था। कुछ देर ऐसे उस धुन को सुनने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और वो बाहर खिड़की से बाहर देखने लगता है कि कौन है जो ये धुन बजा रहा था। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। बस ये धुन बहुत ज़्यादा प्यारा था, वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी जो वो अपने कमरे से बाहर आता है, आने के बाद वो यिन से बाहर आता है। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि हाँ उसे बाहर जाना चाहिए। वो इस धुन को फॉलो करना चाहता था। अब वो धुन उसे बहुत दूर से आ रहा था। पहले ये धुन उसे बहुत क्लोज आ रहा था, लेकिन अभी ये धुन उससे दूर जा रहा था। एंड वांग जी इस धुन को सुनते हुए धीरे धीरे उस धुन को फॉलो कर रहा था। एंड वांग जी चलते चलते पता नहीं वो कहाँ आ गया था। वांग जी ऐसे ही उस धुन को फॉलो करते हुए अचानक एक जगह पे आकर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत ही वहाँ से उसे खींच लिया था। वांग जी तो डर गया था। वांग जी सामने देखता है, यहाँ पे विंग खड़ा था। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम देखो तुम कहाँ पे हो। यहाँ पे वांग जी नोटिस करता है कि वो पहाड़ के बीच में था, पहाड़ के एकदम कॉर्नर पे था। एंड वो अगर और एक स्टेप आगे बढ़ा था वो लिटरली वहाँ से गिर जाता। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है मुझे मुझे पता नहीं, मैं बस उस धुन को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है धुन, कौन सा धुन। वांग जी कहता है वही धुन जो अभी बज रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है यहाँ पे कोई धुन नहीं बज रहा है और तुम पागल हो गए थे, देख कर नहीं चल सकते, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है वो मैं तो उस धुन को फॉलो कर रहा था, मैं यहाँ कैसे। यहाँ पे जो वांग जी को विंग हाथ पकड़ता है और यहाँ से उसे लेके जाने लगता है। यहाँ पे वांग जी कन्फ्यूज़ हो रहा था, वो तो उस धुन को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी को उस उस पहाड़ से वो जो एकदम पहाड़ के साइड पर चला गया था ना, वहाँ से नीचे लेके आता है। उसके बाद वो वहाँ पे एक पेड़ के साइड में वांग जी को बिठाता है और कहता है अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं आता तो तुम उस पहाड़ से गिर जाते। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी चुप हो गया था। वांग जी सोच रहा था कि वो तो उस धुन को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो कैसे उस पहाड़ में पहुँच गया। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के पास ही बैठता है एंड वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो अपने में खो गया था, वो बस कंफ्यूज था, उसे पता नहीं उसे हुआ क्या है। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के हाथ में हाथ रखता है और कहता है शांत हो जाओ, जो सोच रहे हो उसे सोचना बंद करो, अपने माइंड को फ्रेश करो और सिर्फ ध्यान लगाओ, शायद तुम्हें तुम्हारी सवाल मिल जाए। बस एक बार हकीकत को देखो, जो हो रहा है वो सही सच ना भी हो सकता है। बस एक बार अपने माइंड पर जोर लगाओ एंड सोचो कि शुरुआत से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हुआ क्या है। यहाँ पे वांग जी विंग की बातों को सुनता है। यहाँ पे विंग कहता है बस अपनी आंखों को बंद करो और शुरुआत से लेकर आखिर तक हुआ क्या है ये सोचो। यहाँ पे वांग जी विंग की बातों को सुनकर वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग
वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद एक शाय करता है और कहता है चलो मेरे साथ। यहाँ पे वांग जी उठ जाता है एंड वांग जी को विंग उसी इन में लाता है और उसे अपने ही रूम में, जहाँ पे मतलब उसने अपने लिए जो रूम बुक किया था उस पर ही वांग जी को लेके आता है और वांग जी को वहीं पे बेड पर लिटा देता है। यहाँ पे वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वांग जी कोशिश कर रहा था विंग की बातों को समझने की। विंग, हाँ, उसने जो बोला था विंग ने कि शुरुआत से लेकर आखिर तक सोचो, वो सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरुआत से लेकर आखिर तक उसे याद आए तो ना। उसे पता नहीं क्यों ये सब धीरे धीरे उसके दिमाग से बाहर जा रहा था। उसे ऐसा हो क्यों रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था और वो सिर्फ विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी को कहता है सो जाओ, हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग को मिलेंगे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को देखते देखते ही कैसे सो जाता है उसे खुद नहीं पता। ऑफकोर्स 9 बज गए थे। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी तुरंत ही उठ जाता है। लाइक वांग जी 5 बजे उठ गया था एंड वो उठने के बाद चारों तरफ देखता है जहाँ पे वो लड़का नहीं था, यानी कि विंग नहीं था। यहाँ पे वांग जी उठता है, खड़ा होता है, उसके बाद वो चारों तरफ देखता है कि वो लड़का कहाँ गया, वो विंग कहाँ गया। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ढूंढ नहीं पाया। वो पहले वॉशरूम जाता है, आई मीन थोड़ा सा बात लेता है, उसके बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अभी भी देखता है कि रूम में विंग नहीं था। कुछ देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और विंग एंट्री करता है। विंग आने के बाद कुछ खाने का ट्रे लेकर आया था। वहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गए। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हाँ बैठो, खाना लेके आया हूँ। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी को कहता है क्या हुआ। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता, वो अपने सिर को नाम ही हिलाता है और वो अपने खाने की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे विंग ने वांग जी के लिए एकदम सिंपल खाना लाया था, लाइक एकदम मतलब टेस्टलेस। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने खाने को खाने लगता है और वो रात की बातों को याद करने लगता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग बेस बार चुपचाप खाना खा रहा था। लाइक ये लड़का जो इतना बकबक करता है वांग जी के सामने, आज उसी के मतलब वांग जी के सामने आज वो कोई बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग चुपचाप खा रहा था। यहाँ पे वांग जी बस अपने खाने को फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग का खाना भी हो गया था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है तुम तुम कल रात क्या बताना चाहते थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है क्या क्या बताना। यहाँ पे वांग जी कहता है वही जो तुमने बताया था। विंग कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है तुमने बताया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग हंसता है और कहता है छोड़ो। और ये कहकर वो ट्रे, मतलब जो खाने का जो ट्रे है ना, उसे लेकर लाइक उस रूम से बाहर चला जाता है। एंड वांग जी जो ऑफ कोर्स विंग को देख रहा था। कुछ देर बाद विंग अंदर आता है और वांग जी को कहता है क्या तुम नाइट रन के लिए नहीं जाओगे। यहाँ पे वांग जी नोट करता है और वांग जी फिर से अपना तलवार ढूंढने लगता है। ऑफ कोर्स वो तलवार और उसके जो कपड़े थे वो सब विंग ने अपने रूम पर लाया, मतलब यहाँ पे ला लिया था। एंड यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उस मतलब अपने रोप को और अपनी तलवार को लेता है और वो और विंग उस सीन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को देख रहा था और विंग जो सामने चल रहा था और वांग जी जाते जाते सोच रहा था आखिर ये लड़का कहना क्या चाहता था। शुरुआत से सोचूं, पर क्यों, क्या सोचूं। और वो ये सोच कर ना विंग के पीछे पीछे जा रहा था। विंग सामने जा रहा था। वो लोग चलते चलते जो मतलब नी क्लैन के बाहर चले जाते हैं एंड अब वो लोग जंगल में चल रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के पीछे चल रहा था एंड विंग जो आगे आगे चल रहा था। ये जंगल था एंड अभी मॉर्निंग था। सो लाइक मॉर्निंग के शायद 11 बज रहे होंगे। सो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को देखकर कहता है सुनो विंग। यहाँ पे जो विंग था, विंग वहीं पे रुक गया था एंड वो पीछे मुड़कर वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम हो कौन और तुम क्यों मेरे साथ जा रहे हो। यहाँ पे जो विंग था, विंग ये सुनकर पहले मतलब थोड़ा सा हैरान हो गया था, उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है ऐसे ही मैंने तो आपको कहा ही था कि मैं अपने परिवार को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है तुम्हारा फैमिली में कौन कौन है। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है। यहाँ पे यह सुनकर वांग जी कहता है यहाँ नहीं है तो कहाँ है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है कहीं, पर मुझे पता नहीं है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जो विंग की तरफ देखने लगता है क्योंकि विंग की बातों को वो समझ नहीं पाया था। यहाँ पे विंग का स्माइल करता है और कहता है छोड़ो ये सब बातें, और ये कहकर वह फिर से आगे जाने लगता है। एंड इस बार वांग जी भी विंग के साथ चलता है। वो दोनों एक साथ जा रही थी एंड वांग जी विंग की बातों को सोच रहा था। उसका परिवार यहाँ नहीं है तो कहाँ है। लाइक वांग जी विंग के बारे में जानना चाहता था, आखिर ये विंग है कौन, कहाँ से आया है, क्यों है यहाँ।
उसका परिवार में कौन कौन है, उसके परिवार उसे क्यों नहीं मिल रहा है। और ये सवाल वो सोच रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, क्या तुम तुम्हारे परिवार को ढूंढ कर चले जाओगे। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है, क्यों, हाँ आप तो चाहते थे ना कि मैं जल्दी से आपका पीछा छोड़ दूँ। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। और ये कहकर वो चलने लगता है। वो लोग काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग थक गए थे, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा था। लाइक नी क्लैन के वो लोग क्योंकि एकदम एंट्रेंस पर थे, तो नी क्लैन का ये एक जंगल होता है जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे वो लोग चलते चलते तकरीबन दोपहर हो गया था एंड कहीं ना कहीं विंग थक गया था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, जो वांग जी था वो थोड़ा सा एनर्जेटिक था, वो चल सकता था, लेकिन हमारा जो विंग था, विंग चलने वाले में हालत में नहीं था। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, मास्टर मुझे अब चलने का इतनी अभी शक्ति नहीं है, क्या हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करें। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। और वो लोग एक पेड़ के छाए पर बैठते हैं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कुछ फ्रूट निकालता है और विंग की तरफ करता है। यहाँ पे विंग कहता है, ये आपने कब लिया। यहाँ पे वो लोग जब जा रहे थे ना, तो मार्केट से वांग जी ने कुछ फ्रूट ले लिया था। यहाँ पे वांग जी कहता है, खाओ। एंड विंग उस फ्रूट को लेता है और खाने लगता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को देखता है और अपने मन में कहता है, कौन हो तुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और वो अपने मन में यही सोच रहा था और वो खा रहा था। यहाँ पे विंग तो मस्त थी, अपने खाने को खा रहा था। कुछ देर वो लोग वहीं पे बैठते हैं। उसके बाद जो वांग जी था, वांग जी कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए अंधेरा होने से पहले। यहाँ पे विंग नोट करता है और वो लोग फिर से चलने लगता है। धीरे धीरे अंधेरा मतलब आ रहा था, जंगल का साइड था और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। एंड इतने पेड़ पौधों के सामने ना धीरे धीरे अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड अभी शाम का वक्त भी हो गया था, क्योंकि वो लोग बहुत देर तक रेस्ट किया था। तकरीबन विंग के लिए वांग जी रुका हुआ था, क्योंकि विंग थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। सो इसीलिए जो वांग जी था, वांग जी थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट किया था। एंड इस वजह से शाम भी हो गया, धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया था। एंड वो जंगल अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। कुछ देर चलते चलते विंग और वांग जी रुक गए थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पे वांग जी चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपनी तलवार को टाइटली पकड़ लिया था। यहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो महसूस करने लगता है, उसे लगता है इस जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे वांग जी कुछ देर बाहर अपनी आंखों को खोलता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो ऑब्वियसली वांग जी को देख रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ महसूस किया। यहाँ पे जो वांग जी की बातें सुनकर विंग वांग जी की तरफ कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पीछे मुड़ता है और वो बहुत ध्यान से उस जंगल को स्कैन करने लगता है। लाइक अभी अंधेरा हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ है। लाइक वो होता है ना, शाम के वक्त में सूरज ढल जाता है एंड थोड़ा अंधेरा छाक जाता है, ठीक वैसा ही उस टाइम को जंगल पे था। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने तालिस्मान निकालता है और एक फायर तालिस्मान निकालता है। वो फायर जलाकर चारों तरफ देखने लगता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पेड़ के जगहों से उसे फील हो रहा था कि कोई फिर से उसे देख रहा है। लेकिन इस बार ये फीलिंग्स अलग था, बहुत अलग था। ये वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी उसे, ये थोड़ा अलग फीलिंग उसे आ रही थी। कुछ बहुत अजीब वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी अपने 2 फायर तालिस्मान को आसमान में उड़ाता है, थोड़ा सा हवा में उड़ाता है और वो तालिस्मान रोशनी देने लगता है। और वांग जी जो इस रोशनी में जंगल में देख रहा था, यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी को देख रहा था और वो भी जंगल में अच्छी तरीके से देख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपनी तलवार को निकल लिया था और वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे जो विंग था, वो वांग जी के साथ साथ चल रहा था एंड वो भी चारों तरफ देखने लगता है। एंड वांग जी जो आगे जा रहा था और वो उसे फील करने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन है। यहाँ पे वांग जी पहले बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। एंड 2 फायर तालिस्मान ऑलरेडी ख़त्म हो गया था। एंड यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, यहाँ पे कोई है। यहाँ पे जो विंग था, विंग भी चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ यहाँ कोई है। एंड वो ना अब तलवार में उड़कर ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी को विंग रोकते हुए कहता है, रुको, हवा में मत जाओ। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। यहाँ पे विंग कहता है, नहीं, तुम हवा में मत जाओ। यहाँ पे वांग जी विंग की बातें सुनकर वो कहता है, बट मुझे देखना ही होगा, यहाँ पे कोई है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की बात नहीं सुनता है और वो अपने तलवार में हवा में उड़ जाता है। एंड
वांग जी हवा में उड़कर उस जंगल में देखने लगता है कि वहाँ पे कोई है या नहीं। एंड दूसरी तरफ जो वांग जी था, विंग था, विंग विंग भी चारों तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी महसूस कर पाता है और वो नोटिस करता है बहुत दूर 2 रेड आइस उसे घूर रहे थे। एंड 2 नहीं, उसने नोटिस किया 2 नहीं, ऐसे बहुत से थे जो उसे देख रहे थे। यहाँ पे वांग जी वो देखकर पहले हैरान हो गया था और उसे थोड़ा सा डर लगा कि क्योंकि अंधेरा छा गया था और वहाँ पे सिर्फ 2-3 आइस ही दिखाई दे रहा था। कोई 2-3 आइस जो एकदम रेड था उसे वो दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ये देखकर तुरंत ही नीचे आता है। एंड यहाँ पे जो विंग था, विंग वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे वांग जी चारों तरफ देखता है, विंग तो वहाँ नहीं था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है विंग, विंग तुम कहाँ गए। यहाँ पे वांग जी घबरा गया था क्योंकि विंग उसे मिल नहीं रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फिर से फायर तलिस्मान यूज़ करता है और रोशनी करते हुए देखता है, लेकिन वहाँ पे विंग नहीं था। यहाँ पे वांग जी चिल्ला कर कहता है विंग, विंग तुम कहाँ गए हो। यहाँ पे विंग नहीं मिल रहा था और वांग जी उतना ही ज़्यादा टेंशन कर रहा था, कहाँ गया विंग। वांग जी इस बार थोड़ा डर गया था विंग के लिए, इसीलिए वो जंगल में उसे ढूंढ रहा था पागल की तरह और बुला रहा था। वो विंग विंग कह के बुला रहा था, लेकिन कोई भी आवाज़ उसे नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ से वही रेड आइस उसे देखने लगे थे। यहाँ पे वांग जी जो चारों तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे वो रेड आइस ना बाहर आ रहे थे। एंड वो ना बहुत अजीब क्रीचर्स लग रहे थे एंड वो धीरे धीरे वांग जी के पास आ रहे थे। यहाँ पे वांग जी जो पहले थोड़ा सा घबरा गया था, उसके बाद वो अपने आप को शांत करता है और वो अपने गुचिन स्ट्रिंग को निकालता है और वो गुचिन स्ट्रिंग को बजाने लगता है और हर एक गुचिन स्ट्रिंग में वो उस वो क्रीचर्स के ऊपर वो वार कर रहा था। एंड वो धीरे धीरे वो क्रीचर्स हट भी रहे थे, लेकिन वो फिर से उठकर फिर से वांग जी के पास आ रहे थे। यहाँ पे वांग जी जो अपने हवा में उड़ गया था और वो गुचिन स्ट्रिंग इस बार वो बहुत अलग अलग तरीके से प्ले करने लगा था अपने दोनों हाथों से ही। एंड वो उन अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स को मार रहा था, लेकिन वो जितना मार रहा था ना उतना ही वो सब आ रहे थे, कहीं से आ रहे थे और उसे फिर से देख रहे थे बहुत अच्छी तरीके से और उसे हमला करने के लिए आ रहे थे। एंड वांग जी जो लगातार गुचिन स्ट्रिंग बजा रहा था, लेकिन इतनी देर बजाने के बाद भी जैसे कि ये क्रीचर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पे वांग जी जो थक रहा था एंड उसके जो हाथ है ना उससे ब्लीडिंग भी हो रहा था, लेकिन वो अभी भी गुचिंग बजा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पे एक अजीब सा साउंड आने लगता है, एक अजीब सा वही सा धुन, इसकी वजह से वांग जी का थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एंड इसी मौके पर एक क्रीचर्स वांग जी के पीछे से आकर वांग जी के जो बैग है ना वहाँ पर हमला करता है। एंड इस वजह से वांग जी के हाथ से वो गुचिंग जो उसके स्पिरिचुअल पावर से उड़ रहा था वो नीचे गिर गया था। एंड वांग जी जो इस वार को लिटरली वो सह नहीं पाया था क्योंकि वो क्रीचर्स बहुत अजीब तरीके के क्रीचर्स थे। एंड जिसके पंजों से वांग जी के बैग पर खून आने लग गया था एंड वो लिटरली नीचे गिर गया था, वो बेहोश हो गया था, उसे पता नहीं। एंड सारे क्रीचर्स उसके चारों तरफ से। एंड जो वांग जी था, वांग जी धीरे धीरे अपने आंखों को बंद कर लिया था एंड उसने अपने आंखों को बंद करते करते एक धुन को बार बार सुन रहा था और कुछ अजीब सी आवाज़ें वो सुन रहा था। उसके बाद वो अपने आंखों को पूरी तरीके से बंद कर लेता है। उसे पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वो मर रहा है। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे जैसे कि सोल को छोड़ रहा था। उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था और साथ ही साथ उसे ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। एंड वो कब अपने आंखों को बंद कर लिया था उसे खुद नहीं पता था। उसकी पूरी बॉडी जैसे ठंडा पड़ रहा था, वो ऐसे ही अपनी आंखें को बंद कर लिया था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो क्या लगता है, क्या वांग जी को कुछ होगा और अचानक विंग कहाँ चला गया? जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने गेस किया था कि वो विंग था। हाँ, विंग था। क्या वो ब्लैक फिगर विंग था? आप लोगों को लगता है कि वो ब्लैक फिगर विंग हो सकता है? खैर, ये स्टोरी में आगे ही पता चलेगा और ये स्टोरी बड़ा नहीं है आई गेस, और 2 या फिर 3 पार्ट होंगे, उसके बाद ये स्टोरी भी खत्म, क्योंकि ये स्टोरी इतना बड़ा मैंने बनाया ही नहीं है। वेल, अब आगे आप लोगों को थोड़ा झटका मिलने वाला है, जो देख रहे हैं क्या वो सच है या झूठ। खैर, अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी के लिए यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, पता नहीं, शायद स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा इसीलिए ही। खैर, और मैं क्या ही कह सकता हूँ, बस लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। और तो अभी के लिए यहीं तक, बाय।